दोस्तों, आप सबका हमारे स्पीड बिलो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे स्पीड बिलो परिवार में पढ़ते रहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जिंदगी हर हालत एक मुकाम मांगती है। जिंदगी हर हालत में एक मुकाम मांगती है। किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है। बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्त इसे। रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। ये जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि मैं बिखर जाऊं। ये जिंदगी इतने भी दर्द ना दे कि मैं बिखर जाऊं। ये जिंदगी इतने भी गम ना दे कि खुशी भूल जाऊं। ये जिंदगी इतने भी गम ना दे कि खुशी भूल जाऊं। ये जिंदगी इतने भी आंसू ना दे कि मैं हंसना भूल जाऊं। इतने भी इम्तहान ना ले कि मैं हार के जीना भूल जाऊं। जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं। शौक जीने का है मुझको मगर इतना तो नहीं। रूह को दर्द मिला, दर्द को आंखें न मिली। तुझको महसूस किया, मुझे देखा तो नहीं। दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं। दुनिया में सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। कदम कदम पे नया इम्तहान रखती है जिंदगी भी, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। कदम कदम पे इम्तहान रखती है जिंदगी भी, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। शायद यही जिंदगी का इम्तहान होता है। हर एक शख्स किसी का गुलाम होता है। कोई ढूंढता है जिंदगी भर मंजिलों को। कोई पाकर मंजिलों को बेमुकाम होता है। कोई पाकर मंजिलों को भी बेमुकाम होता है। तो दोस्तों आइए इसी उत्साह और उमंग के साथ आज हम पढ़ते हैं। अब तक आप सबने क्या देखा? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसकी परिभाषा थी, उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक, सबसे कम बताया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। संदीप निकृष्टम बालक है। फिर आइए देखते हैं विशेषण का पदान्वयन। विशेषण के पदान्वयन में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताने चाहिए। उदाहरण जैसे उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। जैसे कहते हैं सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, एक वचन, बहुवचन, कर्म कारक, आदमी विशेषण का विशेष का विशेषण होता है। फिर पागल गुणवाचक विशेषण होता है। एंड इतने परिमाणवाचक, जिसमें दिशा बताई जाती है। जैसे पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, पैसे का विशेषण इत्यादि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परंपरागत विशेषण। तो दोस्तों देखिए परंपरागत विशेषण। परंपरागत विशेषण में देखिए पत्थर के समान, पत्थर के समान, पत्थर के समान। पत्थर के समान क्या होता है? कठोर। पत्थर के समान कठोर, पत्थर के समान कठोर, पत्थर के समान कठोर। फिर दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है? मखमल के समान। दूसरा क्या है? मखमल के समान, मखमल के समान, मखमल के समान। मखमल के समान क्या होता है दोस्तों? मुलायम। मखमल के समान मुलायम, मखमल के समान मुलायम, मखमल के समान मुलायम। फिर अगला देखिए दोस्तों, कोयल के समान। किसके समान? कोयले के समान, कोयले के समान, कोयले के समान। कोयले के समान क्या होता है दोस्तों? कोयले के समान, कोयले के समान काला, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला। फिर दोस्तों अगला देखिए तितली के समान। किसके समान? तितली के समान, तितली के समान। तितली के समान क्या होगा दोस्तों? तितली के समान भड़कीला। तितली के समान क्या होता है? भड़कीला होता है। तितली के समान क्या होता है? भड़कीला, तितली के समान भड़कीला। कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला।
फिर अगला देखिए दोस्तों, शहद की मक्खी के समान, शहद की मक्खी के समान, शहद की मक्खी के समान, शहद की मक्खी के समान क्या होता है? उद्योगी। क्या होगा दोस्तों? उद्योगी। शहद की मक्खी के समान उद्योगी, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, शहद की मक्खी के समान क्या होगा? उद्योगी होगा। फिर अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है? उल्लू के समान, उल्लू के समान, उल्लू के समान क्या होता है? उल्लू के समान मूर्ख होता है, उल्लू के समान मूर्ख, उल्लू के समान मूर्ख। फिर अगला देखिए दोस्तों, हंस के समान, किसके समान? हंस के समान, हंस के समान क्या होता है? हंस के समान सुंदर, हंस के समान क्या होता है? सुंदर। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हंस के समान क्या होता है? सुंदर, हंस के समान सुंदर। मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद की मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर होता है। फिर अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है? कौवे के समान, कौवे के समान, कौवे के समान, कौवे के समान क्या होता है? चालाक, कौवे के समान चालाक, हंस के समान सुंदर और कौवे के समान चालाक। फिर अगला देखिए, तोता के समान, तोता के समान, कहते नहीं कि तोते के समान हो जाओ, तोते के समान रट्टू, किसी चीज को रट लेना, किसी चीज को याद कर लेना, मन में बिल्कुल याद रखना, उसे क्या कहते हैं? रट्टू कहते हैं, रट्टू विद्या। जैसे तोते के समान रटना, तो क्या हो जाएगा? रट्टू, तोते के समान रट्टू, तोते के समान रट्टू हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा? गरुड़ के समान, किसके समान? गरुड़ के समान, गरुड़ के समान, गरुड़ के समान क्या हो जाएगा? तीव्रगामी, गरुड़ के समान क्या हो जाएगा? तीव्रगामी। तो देखिए, तीव्रगामी, गरुड़ के समान तीव्रगामी, तोता के समान रट्टू, गरुड़ के समान तीव्रगामी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको इतना याद हो गया होगा। और अगला देखिए दोस्तों, तुलसी के समान, किसके समान? तुलसी के समान, तुलसी के समान, तुलसी के समान क्या होता है? पवित्र होता है। तुलसी के समान क्या होता है दोस्तों? पवित्र। तो दोस्तों तुलसी के समान क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। क्या होगा? पवित्र। तुलसी के समान पवित्र हो जाएगा, तुलसी के समान पवित्र। गरुड़ के समान तीव्रगामी, तोता के समान रट्टू, कौवे के समान चालाक, हंस के समान सुंदर, उल्लू के समान मूर्ख हो जाएगा। शहद की मक्खी के समान उद्योगी, तितली के समान भड़कीला, कोयले के समान काला और मखमल के समान मुलायम। फिर अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्या है? बरगद के समान। बरगद के समान क्या हो जाएगा दोस्तों? सृष्टि। बरगद के समान सृष्टि, बरगद के समान सृष्टि क्या हो जाएगा? बरगद के समान सृष्टि। फिर अगला देख लीजिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? नारियल के समान। नारियल के समान, नारियल के समान क्या हो जाएगा दोस्तों? नारियल के समान समृद्धि।
नारियल के समान समृद्धि। फिर अगला देख लीजिए, रुद्राक्ष के समान। किसके समान? रुद्राक्ष के समान। रुद्राक्ष के समान। रुद्राक्ष के समान क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण। पीड़ा हरण। रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण। रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण। रुद्राक्ष के समान क्या हो जाएगा? पीड़ा हरण। फिर अगला देख लीजिए दोस्तों, लता के समान। किसके समान? लता के समान। लता के समान क्या हो जाएगा दोस्तों? लता के समान प्रसन्न, खुश होना, प्रसन्न। लता के समान प्रसन्न। लता के समान क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। तो ये सब क्या था दोस्तों? परंपरागत विशेषण। क्या था? परंपरागत विशेषण, जो आप सबको समझ में आ गया होगा। लता के समान प्रसन्न होता है, रुद्राक्ष के समान पीड़ा हरण होता है, नारियल के समान समृद्धि होती है, बरगद के समान सृष्टि होती है, तुलसी के समान पवित्र होता है, गरुड़ के समान तीव्रगामी होता है, तोता के समान रट्टू होता है, कौवे के समान चालाक होता है, हंस के समान सुंदर होता है, उल्लू के समान मूर्ख होता है, शहद की मक्खी के समान उद्योगी होता है, तितली के समान भड़कीला होता है, मखमल के समान मुलायम होता है। ये सब क्या थे? परंपरागत विशेषण थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी उत्साह उमंग के साथ आप सब हमारे स्पीड बिलो परिवार में पढ़ते रहिए। इस स्पीड बिलो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोग मोटिवेट हो जाइए। धूप कितना भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ता। धूप कितना भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक द्वार से खाली नहीं हो सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक द्वार से खाली नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों।